अस्सलामुअलैकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। माशाल्लाह में 11 एकड़ अराजी पर फार्मा सिटी कायम करने का ऐलान। अराजी के लिए वजीर आला का फिजाई सर्वे। मेयर की मियाद खत्म। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से माजिद हुसैन का इजहार तशक्कुर। तेलंगाना में 25 मार्च से एसएससी इम्तिहानात, तैयारियों का आगाज। शकरगंज पारदीवाड़ा में मौजिफ कांस्टेबल का बेदर्दी के साथ कत्ल। कीमती पत्थरों की दुकान में मंसूबाबंद तरीके से रहजनी अंजाम देने वाले 3 अफराद गिरफ्तार। और रक्षापुरम इलाके में बंदूक की नोक पर एक शख्स के 3.5 लाख रुपए लूट लिए गए। और अब खबरों की तफसील। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जिले रंगारेड्डी के माचर्ला में 11 एकड़ पर फार्मा सिटी कायम करने का ऐलान किया है। चारशंबे को वजीर आला ने फजाई सर्वे करते हुए महबूब नगर, रंगारेड्डी और नलगुंडा में अराजियात का जायजा लिया। वजीर आला के दफ्तर से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक 11 एकड़ पर फार्मा यूनिवर्सिटी और फार्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम किया जाएगा। इलाके को आलूदगी से पाक रखने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। यूनिवर्सिटी में काम करने वालों के लिए टाउनशिप भी कायम की जाएगी। हुकूमत के मुताबिक इस यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से 70,000 अफराद को रोजगार हासिल होगा। मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन की 3 दिसंबर को मियाद पूरी हो गई है। उन्होंने अपनी 3 साला मियाद में न सिर्फ बलदिया की माली हालत को मुस्तहकम बनाया बल्कि शहरियों के लिए भी गैर मामूली खिदमत अंजाम दी। माजिद हुसैन कांग्रेस और मजलिस के दरमियान तय पाए मुआहदे में साबिक मेयर हैदराबाद बी कार्तिका रेड्डी के बाद मेयर बने थे। उन्होंने अपनी जमात के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि उन्होंने कम उम्री में इस बावकार ओहदे पर उन्हें फायज किया है। उन्होंने बताया कि 1986 में जब मजलिस का पहला मेयर मुकर्रर किया गया था, सालार मिल्लत सलाहुद्दीन ओवैसी ने शहर हमारा मेयर हमारा का नारा दिया था। माजिद हुसैन ने उस वक्त मेयर के ओहदे को संभाला जब महकूमे बलदिया को 400 करोड़ रुपए का खसारा था और अब महकूमे की माली हालत इंतहाई मुस्तहकम है। अपने कामयाब 3 साल गुजारे हैं, आप कैसा महसूस करते हैं जब एक फैमिली को आप छोड़ के जाते हैं? जीएचएमसी भी आपकी एक फैमिली थी, इतने अच्छे काम हुए, कॉर्पोरेटर्स का साथ मिला, सबके साथ के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे तो सबसे पहले मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे चुना और इस बावकार ओहदे पे बिठाया और मुझ पर भरोसा किया बहुत छोटी सी उम्र में। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हिदायतें और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के साथ बहुत अजीम शान फैसले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जीएचएमसी में लिए हैं। जब हम यहाँ पे आए थे तो कुछ ख़ास डेवलपमेंट के लिए फंड्स नहीं थे, मगर जो जमात के पॉलिसीज़ थे जो आज जीएचएमसी को एक फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लेके आए हैं। बहुत सारे इक़दाम हुए हैं, रोड डेवलपमेंट पे हुए हैं, कॉर्पोरेट वार्ड डेवलपमेंट प्लान पे हुए हैं, मगर और ये पूरी एक टीम वर्क के जैसा काम हुआ है। यह शायद पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक जगह लेते हुए कुछ फैसले लिए गए जो आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सके। बेशक यहाँ के ऑफिशियल्स का भी मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और उनको भी मैं हमेशा अपने फैमिली के तौर पे ले गया। और इंशाअल्लाह ताला हम जिस तरीके से जीएचएमसी को छोड़ के जा रहे हैं, हमें उम्मीद है इसी तरीके से और आगे काम होंगे। तो आपके 2 स्कीम बहुत हाईलाइट हुए हैं, एक कम पैसों में 5 रुपये में गरीबों को खाना देना, दूसरा जो प्रॉपर्टी टैक्स के बाद, तो ये किस तरह इम्प्लीमेंट होगा और ये कितना हद तक कामयाब रहेगा, आप क्या समझते हैं? देखिए, मजलिस के अहिया के दिन ये फूड सब्सिडी स्कीम को लॉन्च किया गया था सबसे पहले नामपली सराय में
जिसको फ़ख्र मिल्लत को खराज अक़ीदत देते हुए फ़ख्र मिल्लत फूड सब्सिडी स्कीम का नाम दिया गया और ये बहुत ज़्यादा मकबूलियत पाई और ये पहला ऐसा हिंदुस्तान में ऐसी पहली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है जहाँ पे इस किस्म के इक़दाम होते हैं। इस किस्म के इक़दाम सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लेती है, मगर GHMC एक ऐसी पहली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनी जिसने ऐसे इक़दाम लिए अपने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लेवल पे। और उसके अलावा भी जो RO प्लांट्स है, ये भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक पॉलिसी फैसला था कि स्लम्स में लगाया जाए। हमें उम्मीद है कि ये और बेहतर तौर पे हो गए। जो प्रॉपर्टी टैक्स की हद तक हमने फैसला लिया कि जिसके भी घरों पे 4000 का प्रॉपर्टी टैक्स है उनको माफ़ कर दिया जाए। हमने इस चीज़ों को नज़र में रखते हुए कि GHMC की जो फाइनेंशियल कंडीशन जब मेयर मजलिस का बना था, जब GHMC में 480 करोड़ का ओवरड्राफ्ट था और रेवेन्यू सिर्फ 300 करोड़ थी, मगर ये 3 साल के इक़दामात में हमने वो 480 करोड़ का खर्चा उतारा। उसके साथ ही साथ हमने सरप्लस अमाउंट यहाँ पे जमा किया। प्रॉपर्टी टैक्स जो 300 करोड़ था आज 1200 करोड़ के पार हो चुका है। जब इस किस्म का रेवेन्यू आता है तो बेशक आवाम को फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। तो हमने ये इक़दाम लिए कि 4000 तक जो भी घरें हैं, जो करीबन 9 लाख घरों को फ़ायदा होगा, उनको ये चीज़ माफ़ की जाए। हमने इसका फ़ैसला लिया और हुकूमत को ये रिक्वेस्ट की है कि इसको कबूल करें। एक बार जो हुकूमत इसको मंजूर देती है तो करीबन 9 लाख घरें, 13 लाख घरों में से 9 लाख घरों को फ़ायदा होगा और इसका फाइनेंशियल जो बर्डन GHMC में पड़ेगा वो सिर्फ 120 करोड़ होगा। तो 1200 करोड़ की रेवेन्यू के सामने अगर आप 120 करोड़ देखें तो बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क है और GHMC उस पोजीशन में अब है कि इस इक़दाम को आगे बढ़ा सकता है। जिस तरह सरार का नारा था कि शहर हमारा मेयर हमारा, तो उसी तरह जमात के आगे भी ना क्या नारा यही रहेगा कि शहर हमारा मेयर हमारा। देखिए, जमात ने ऐसे अजीम और शान फैसले लिए हैं इन 3 सालों में कि जो हर सेक्शन ने कबूल किए हैं। हमने वार्ड डेवलपमेंट फंड्स बढ़ाए। हर एक कॉरपोरेटर को जो 50 लाख एक नॉमिनल वार्ड डेवलपमेंट फंड था, आज उसका एक्सटेंड करते हुए 1.5 करोड़ रुपए कोर एरिया में है, 2 करोड़ पेरिफेरल एरिया में। हमने हर सेक्शन, हर एरिया को हमने बराबर तौर पे कवर किया। हम जानते थे कि कोर सिटी से ज़्यादा डेवलपमेंट की जरूरत पेरिफेरल एरिया में होना चाहिए, इसलिए हमेशा यहाँ के बजट से ज़्यादा हमेशा बजट वहाँ पर ज़्यादा दिया। तो हमने बराबर हमारा काम किया, सच्चाई से और ईमानदारी से हमने अपना काम किया और बेशक ये काबिल कबूल है। वहाँ लास्टली माजिद साहब कि मीडिया का किस तरह का सपोर्ट रहा GHMC को, स्पेशली मेयर को, और 4 TV का किस तरह सपोर्ट रहा? देखिए, मीडिया ने भरपूर ताउन किया और मीडिया का जो सपोर्ट मेरे 3 साल के टेन्योर में था, शायद किसी मेयर को इतना सपोर्ट मिला। उसकी वजह यह भी हो सकती है कि पिछले मेयरों ने कुछ ना कुछ कहीं कोताहियां की जो ये मजलिस के मेयर ने नहीं की, जिसे मेयर पूरे मीडिया ने भी कबूल किया और मीडिया ने भी सताइश किया। 4 TV हमेशा हमेशा हमारी सताइश और प्रमोशन करता रहा और ये मीडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा इनपुट्स थे। मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा इनपुट्स दिए वेरियस सेक्टर्स में कि ग्राउंड रियलिटी इस किस्म से, उन इनपुट्स को लेते हुए भी हमें फैसले करने में बहुत मदद मिली। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि मंजूर की गई यूनिवर्सिटीज़ में आइंदा तालीमी साल से तालीम के आगाज़ को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ अजला में यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए दरकार अराज़ियात फराहम करने की भी हिदायत दी है। तेलंगाना में SSC के इम्तिहानात 25 मार्च से मुनक़िद किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में बोर्ड के ओहदेदारों की तरफ से तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। 25 मार्च से 8 अप्रैल तक इम्तिहानात मुनक़िद होंगे। 9 अप्रैल से 11 अप्रैल तक वोकेशनल कोर्सेस के इम्तिहानात होंगे। तेलंगाना हुकूमत ने वाटर ग्रिड प्रोग्राम पर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ जायदादों पर तकर्रुरात का फैसला किया है। सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला ने एक इजलास में ओहदेदारों को वाटर ग्रिड प्रोग्राम के लिए 662 वर्क इंस्पेक्टर्स, 47 असिस्टेंट इंस्पेक्टर्स को आउटसोर्सिंग के जरिए तकर्रुरात की हिदायत दी। ऐसे ओहदेदारों के लिए 26 गाड़ियां खरीदने का भी फैसला लेते हुए अहकाम जारी किए गए। रियासती वजीर हरीश राव ने आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू पर हैदराबाद ब्रांड इमेज को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना के साथ साजिशें कर रहे हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि बाज़ स्कीमों को रोकने के लिए भी चंद्रबाबू नायडू ने मरकज़ को मकतूब रवाना किए हैं। हरीश राव का कहना था कि हैदराबाद के अवाम को पानी से महरूम करने की भी आंध्र प्रदेश के वजीर आला साजिश कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हैदराबाद को पानी बरखी से महरूम करने की साजिशें करने वाले चंद्रबाबू नायडू को हैदराबाद में रहने का कोई हक नहीं है। हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि हैदराबाद में सदर राज के निफाज के लिए भी चंद्रबाबू नायडू ने मरकज़ को मकतूब रवाना किया है। उन्होंने कहा कि चाहे चंद्रबाबू नायडू जितनी भी साजिशें कर लें, पालमोर लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाएगा। तेलंगाना के तेलुगुदेशम कायदीन को तनकीद का निशाना बनाते हुए हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी करने वाले चंद्रबाबू नायडू के रवैये से तेलंगाना के तेलुगुदेशम कायदीन की आंखें खुल जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ई दयाकर राव और रेवंत रेड्डी को तेलंगाना के किसानों से वाकई हमदर्दी है तो उन्हें चंद्रबाबू नायडू की साजिशों को सामने लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बरखी बहरान से लेकर किसानों की अमवात तक सबके लिए चंद्रबाबू नायडू जिम्मेदार है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर पोन्नला लक्ष्मैया ने कहा है कि 9 दिसंबर को तेलंगाना की तश्कील की जिम्मेदार सोनिया गांधी से इजहार तशक्कुर के लिए एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि रुकनियत साजी मुहिम में अब तक 15 लाख अफराद कांग्रेस से वाबस्ता हो चुके हैं। पी लक्ष्मैया ने बताया कि कारकुनों को इंश्योरेंस की फराहमी के लिए कंपनियों से बातचीत की जा रही है। कांग्रेस के रुकन असम्बली कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने तेलंगाना तेलुगुदेशम के कायदीन रेवंत रेड्डी और ई दयाकर राव से पार्टी छोड़ देने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के खिलाफ चंद्रबाबू नायडू अपनी साजिशों को जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पालमोर लिफ्ट इरीगेशन को रोकने के लिए मरकज से नुमाइंदगी करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने अपनी मुखालिफाना जहनीत का सबूत दिया है। कोमटी रेड्डी ने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि फिल्मी सनत कायम करने के बजाय IT और दीगर शोबों को फ़रोग़ दिया जाए ताकि बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार हासिल हो सके। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने बलदी हल्क़े मुग़लपुरा में 1 करोड़ रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया है। मुतल्लिक़ा रुकन बलदिया मुकर्रम अली के हमरा रुकन असम्बली ने मुग़लपुरा के मुख्तलिफ इलाक़ों में तरक्याती कामों का आगाज़ किया। अहमद पाशा कादरी ने बताया कि मुग़लपुरा के रुकन बलदिया मुकर्रम अली की जुस्तजू और नुमाइंदगी पर मज़ीद 2.5 करोड़ रुपए के काम मंजूर हो चुके हैं, जिनका बहुत जल्द आगाज़ होगा। चारमीनार असम्बली हल्के के बल्दी डिवीज़न मुग़लपुरा इलाके में आज तरक्याती कामों का इफ्तिताह हुआ। सबसे पहले मुग़लपुरा कमान को जो हेरिटेज में है, उस कमान को जो उसकी मंजूरी एरिया कॉर्पोरेटर मुकर्रम अली साहब नुमाइंदगी करके हासिल किए। तकरीबन 12 लाख रुपए की लागत से वो कमान को बिल्कुल नई बनाई जाएगी। फिर वहाँ से असरा हॉस्पिटल MS से लेकर वाल्टा तक 20 लाख की रोड, CC 40 लाख की रोड का इफ्तिताह हुआ और सुल्तान शाही में कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह हुआ और एक दूसरा कम्युनिटी हॉल जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग के तौर पे मंजूरी हासिल की गई थी, उसकी भी 50 लाख की लागत से उसके भी काम का इफ्तिताह किया गया। हज़रत शाहराजू मोहम्मद हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के 343वें उर्स शरीफ की तैयारियां जारी हैं। मजलिस के रुकन असम्बली मौज़म खान ने जोनल कमिश्नर बलदिया और मुताल्लिक़ा रुकन बलदिया मोहम्मद मुबीन के साथ दरगाह शरीफ पहुँचकर हाज़िरी दी और इंतज़ामात का जायज़ा लिया। उन्होंने सड़क और स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल की यकसुई करके इन चीज़ों का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। जोनल कमिश्नर बलदिया ने तयक़ुन दिया है कि वो उर्स शरीफ के सिलसिले में तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे ताकि 7 से 10 दिसंबर तक मुनक़िद होने वाली उर्स तक़ारीब बखूबी अंजाम दी जा सके। रुकन असम्बली याक़ूतपुरा मुमताज़ अहमद खान ने बलदी हल्के संतोष नगर में 3 करोड़ 29 लाख रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। मुताल्लिक़ा रुकन बलदिया वाजिद अली खान और याक़ूतपुरा के दीगर अराकीन बलदिया के हमरा रुकन असम्बली ने कलंदर नगर, नेहरू नगर, आरती नगर, मौलाना आज़ाद नगर, बंद नाका, ओवैसी नगर, संतोष नगर कॉलोनी, दाराब जंग कॉलोनी और इससे मुत्तसिला मोहल्लाजात में BT रोड, CC रोड, सीवरेज लाइन, जिम, कम्युनिटी हॉल, ड्रेन पाइपलाइन, मिनरल वाटर प्लांट, लाइब्रेरी की इमारत और आंगनवाड़ी स्कूल की इमारत के तामीरी कामों का इफ्तिताह किया। आज असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बल्दी हल्के संतोष नगर डिवीज़न में अल्हम्दुलिल्लाह 3 करोड़ 29 लाख रुपए के कामों की मंजूरी अमल में आई, जिसमें एक
यहाँ पर दाराबजंग कॉलोनी के कम्युनिटी हॉल के अंदर जिम का सामान डलाया गया और श्रीनगर की रोड और कंप्यूटर का, और श्रीनगर की रोड के ऊपर एक लाइब्रेरी और वाटर प्लांट और आंगनवाड़ी स्कूल की बिल्डिंग बनाई जा रही है और सीसी रोड के काम मंजूर है। बहरहाल 3 करोड़ 29 लाख रुपए के कामों की मंजूरी अमल में आई। आज अल्हम्दुलिल्लाह हर हमारे काउंसलर के हलके के अंदर इसी तरीके से करोड़ों रुपए के काम हुए हैं। मेरी आवाम से गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में रहकर आपके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल करके आपके तमाम मसाइल को हल करवाने की पूरी जिद्दोजहद कर रही है। कांग्रेस के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने बीबी नगर निम्स हॉस्पिटल के लिए फौरी फंड्स जारी करने का मुतालिबा किया है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि अगर हुकूमत सरकारी दवाखानों को तरक्की देने की बात कर रही है तो फिर बीबी नगर निम्स को नज़रअंदाज करने से अवाम में शुकूक व शुबहात पाए जाते हैं। जीवन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि कॉर्पोरेट दवाखाने को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बीबी नगर हॉस्पिटल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उनका कहना था कि अगर बीबी नगर का हॉस्पिटल शुरू होगा तो उस्मानिया दवाखाने के बोझ में कमी होगी। तेलंगाना के हुसूल के लिए की गई टीआरएस सरबराह केसीआर की भूख हड़ताल की 5वीं सालगिरह के सिलसिले में टीआरएस रंगारेड्डी अक़लियती सेल की जानिब से खून के अतिये का कैंप मुनक़िद किया गया। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर नायब वज़ीर आला ने कहा कि टीआरएस अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए मुमकिना इक़दामात के अहद की पाबंद है। उन्होंने कहा कि सुनहरा तेलंगाना ही केसीआर का मकसद है और तेलंगाना को मुल्क भर में सर फहरिस्त मकाम पर लाया जाएगा। आलमी यौम माज़ूरीन के मौके पर रविंद्र भारती में मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और किसी भी रियासती वज़ीर की तरफ से शिरकत न किए जाने पर माज़ूरीन ने एहतजाज करते हुए तकरीब का बाइकआउट किया। बाज़ माज़ूरीन की तरफ से असम्बली के घेराव की भी कोशिश की गई, ताहम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। माज़ूरीन का कहना था कि सिर्फ 1500 रुपये वजीफ़ा देने से हुकूमत की जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती। माज़ूरीन ने प्रोग्राम को नज़रअंदाज करने पर नाराज़गी का इजहार किया। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस स्पेशल ब्रांच नागी रेड्डी ने बताया है कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन सेल पुलिस की स्पेशल ब्रांच में कायम किया गया है। बहुत मौसर अंदाज से ये अपनी कारकर्दगी अंजाम दे रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नागी रेड्डी ने बताया कि साल 2012 में तनक़ीह के लिए 1,14,513 और साल 2013 में 1,12,153 दरख्वास्त फॉर्म्स वसूल हुए थे, जो तमाम क्लियर कर दिए गए हैं। ताहम साल 2014 दिसंबर तक 1,01,208 में से 93,764 दरख्वास्त गुजारों का वेरिफिकेशन किया गया है, जबकि ज़ेर इल्तिवा 7,444 दरख्वास्तों को 12 दिसंबर तक क्लियर करने की हिदायत दी गई। इसके लिए ज़ायद स्टाफ की मदद ली जा रही है। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो पासपोर्ट के वेरिफिकेशन के लिए उनसे रुजू होने वाले मुलाजिमीन को किसी भी किस्म की टिप या मुआवजा न दें। सेंट्रल जोन डीसीपी वीबी कमलासिन रेड्डी की क़ियादत में बेगम बाजार गोशा महल और उसके आसपास खुसूसी तलाशी मुहिम चलाई गई। मंगल की शब पुलिस ने इस तलाशी मुहिम के दौरान कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया और 60 गाड़ियां जब्त की गईं। पुलिस के आला अहदेदारों के मुताबिक शहर में अमन की बरकरारी के लिए इस तरह की खुसूसी तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। तारीखी किला गोलकुंडे का कदीम मोती दरवाज़ा गिर गया है। तफसीलात के मुताबिक दरवाजे के करीब ज़ेर ज़मीन केबल की तनसीब के लिए खुदाई की गई थी, जिससे दरवाजे को नुकसान पहुंचा। चारशंबे की सुबह दरवाज़ा फ्रेम से निकल गया। तारीखी दरवाजे को हुए नुकसान की इत्तला मिलने के बावजूद महकमे आसार क़दीमा के अहदेदारों ने कोई उजलत नहीं दिखाई। अहदेदार 11:30 बजे के बाद मकाम वाक़या पहुँचे। किला गोलकुंडा के दीगर दरवाज़ों जमाली दरवाज़ा, बंजारी दरवाज़ा, मकई दरवाज़ा, फ़तेह दरवाज़ा, पठन चेरू दरवाज़ा और मोती दरवाज़े पर भी हुक्काम को तवज्जो देनी चाहिए। तारीखी दरवाज़ों के पास खुदाई के अमल की सख्त निगरानी की जानी चाहिए ताकि आइंदा ऐसा कोई वाक़या पेश ना आए।
ऑटो यूनियंस की जानिब से मोटर गाड़ियों के एक्ट में तरमीम के खिलाफ 5 दिसंबर को ऑटो बंद का ऐलान किया गया है। वाज़ेह है कि इससे पहले भी यूनियन की जानिब से बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन वो मुलतवी कर दिया गया था। वज़ीर सिविल सप्लाईज ई राजेंद्र से दाल मिलर्स ने मुलाकात करते हुए अपने मसाइल से उन्हें वाकिफ करवाया। मीडिया से बात करते हुए मिलर्स के नुमाइंदे ने बताया कि हुकूमत से सी फार्म पर लगी तहरीरात को बहाल करने की दरख्वास्त की गई है, जबकि गोदामों की तादाद में इजाफे पर भी तवज्जो दिलाई गई। वज़ीर सिविल सप्लाईज ने मिलर्स के मसाइल हल करने का तयख्खुन दिया है। मलकपेट के माजूरीन की तंजीम PHIN की तरफ से माजूरीन से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी के लिए एक रैली निकाली गई। TNGOs के लीडर देवी प्रसाद ने झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। मलकपेट पुलिस के इंस्पेक्टर भी इस मौके पर मौजूद थे। साउथ जोन पुलिस टीम ने रहजनी अंजाम देने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इसी दौरान बैंक से रकम निकालकर लौटने वाले शख्स के पास से बंदूक की नोक पर 3.5 लाख रुपए लूट लिए जाने का वाकया भी पेश आया है। साउथ जोन DCP V सत्यनारायण और टास्क फोर्स एडिशनल DCP N नागी रेड्डी की निगरानी में साउथ जोन पुलिस टीम ने 3 रहजनों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, जिन्होंने मनसूबाबंदी के साथ कीमती पत्थरों की दुकान में रहजनी अंजाम दी थी। गिरफ्तार शुदगान में 26 साला हीरे का ताजिर गौतम लंका, 27 साला सिविल कंस्ट्रक्शन पेशा भास्कर मित्रा और 25 साला ज़राअत पेशा सिद्धेश्वर राम शामिल हैं। तीनों रियासत उड़ीसा के साकिन हैं। तफ्तीश पर पता चला है कि इन्होंने 2 महीने पहले ही खतरनाक आतिशी असला खरीदा था। पुलिस ने इनके कब्जे से कुंदन निकलेस सेट, कुंदन लॉकेट, हीरे की अंगूठी, मोतियों के 2 माले, 800 कैरेट के नीले पत्थर और कई चीजें जब्त की हैं। इसी दौरान फिसल बंडा इलाके से रक्षापुरम आने वाले 2 अफराद को रहजनों ने लबे सड़क बंदूक की नोक पर लूट लिया। बाप बेटे SBI ब्रांच से 3,49,000 रुपए की रकम निकालकर मोटरसाइकिल पर आ रहे थे कि पीछे से एक मोटरसाइकिल आकर इनके सामने रुकी। 2 अफराद हेलमेट पहने हुए इन दोनों के सरों पर तफंचे तान दिए और रकम से भरा बैग लूट लिया। रहजनों ने जमीन पर 1 राउंड फायर की और एकाएक नजरों से गायब हो गए। पुलिस दस्तयाब शवाहिद और दस्तयाब शुदा गोली की मदद से रहजनों का पता चलाने की कोशिश कर रही है। साउथ जोन पुलिस हालांकि साउथ जोन से जराइम को कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक के बाद दिगर ऐसे वाकयात पुलिस की नाक में दम कर रखा है। तो कहाँ से कवरिंग करेंगे नहीं मालूम। इधर आने के बाद गाड़ी का सामने आकर 2 जने गाड़ी रोक दिए, उन लोगों का गाड़ी रोक के क्या करे, हम लोग इधर बाजू में जाता हूँ बोल के हम गाड़ी रोक के निकल के 2 जने 2 गन निकले सर। एक गन मेरे को लगा, एक हमारा बेटे को लगा। तो बैग बोले वो सत्य जल्दी बैग बोले तो हम लोग हमारा बच्चा नहीं दे रहे थे, क्या करा मैं पीछे से ऐसा पकड़ लिया। तो एक जना मेरे को लगा, एक जना हमारा बेटे को मार के खींच ले सर। हमारा एक जना नीचे शूट कर दिया, बैग नहीं दिया तो शूट करे तो मैं हमारा बेटे को शूट करेगा बोल के ऐसा देख रहा हूँ। देखना होता मैं गाड़ी में। बेगमपेट पुलिस मुलाजिमत का झांसा देकर रकम लूटने वाले एक शख्स को तलाश कर रही है। श्रीकाकुलम का साकिन श्रीधर, जो कंट्री क्लब में मुलाजिमत किया करता था, उसने अपने साथी भारत को पुलिस में मुलाजिमत दिलाने का झांसा देकर 2 लाख रुपए से ज़ायद की रकम हड़प कर ली। श्रीधर ने पुलिस में इस सिलसिले में एक शिकायत दर्ज कराई। बेगमपेट पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। शालीबंडा पुलिस हुदूद में कत्ल की संगीन वारदात पेश आई है। शकरगंज पारदीवार पर एक मौजिफ कांस्टेबल को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। मंगल को 9 ता 10 बजे शब पेश आए इस जुर्म के बाद आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक खिलवत के साकिन मिर्ज़ा महमूद बेग को रात 9 बजे किसी ने घर से तलब किया और उन्हें अपनी गाड़ी पर बिठाकर ले गया। कुछ ही देर बाद उनके कत्ल का वाक़या पेश आया। सरेआम हुए दरिंदगी के इस मुजाहरे का गवाह या ऐनी शाहिद सामने नहीं आया है। पुलिस को शुबा है कि ख़ानदानी तनाज़ा कत्ल की वजह हो सकता है। संगारेड्डी में TRS कॉरपोरेटर पर
प्रदीप कुमार पर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया है। ज़राए के मुताबिक मंगल और चारशंबे के दरमियानी शब प्रदीप कुमार एक तकरीब में शिरकत के बाद घर लौट रहे थे कि नकाबपोश अफराद ने उन पर हमला किया। बाद में हमलावर फरार हो गए। प्रदीप कुमार को खानगी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े के खिलाफ चारशंबे को बाजार बंद रखे गए थे। बंडलागुड़े के इलाके में एक झोपड़ी में आग लगने से 2 कमसिन बच्चे जिंदा जलकर खाकिस्तर हो गए। ज़राए के मुताबिक महबूब नगर के मजदूर पेशा इलैया और उनकी अहलिया मंगलम्मा मंगल की शब अपने 2 बच्चों रेणुका और वसंता के साथ झोपड़ी में सो रहे थे कि अचानक चिराग भड़कने से झोपड़ी को आग लग गई। मकामी अफराद आग के शोलों को देखकर वहां पहुंचे। उन्होंने मंगलम्मा और इलैया को शदीद झुलसी हुई हालत में बचा लिया, लेकिन उनके दोनों बच्चे जो नींद की हालत में थे जिंदा जल गए। राजेंद्र नगर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और इलैया और मंगलम्मा को दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। और आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं सुर्खियों पर। माशाल्लाह में 11 एकड़ अराजी पर फार्मा सिटी कायम करने का ऐलान। अराजी के लिए वजीर आला का फिजाई सर्वे। मेयर की मियाद खत्म। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से माजिद हुसैन का इजहार तशक्कुर। तेलंगाना में 25 मार्च से एसएससी इम्तिहानात, तैयारियों का आगाज। शकरगंज पारदीवाड़ा में मौजिफ कांस्टेबल का बेदर्दी के साथ कत्ल। कीमती पत्थरों की दुकान में मंसूबाबंद तरीके से रहजनी अंजाम देने वाले 3 अफराद गिरफ्तार। और रक्षापुरम इलाके में बंदूक की नोक पर एक शख्स के 3.5 लाख रुपए लूट लिए गए। इसी के साथ ही खबरनामा यहीं पर खत्म होता है। फी अमानिल्लाह।